हेलो एवरीवन। तो आज हम जेटपैक कंपोज को थोड़ा बेसिक से सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे जो बेसिक एम्प्टी एक्टिविटी है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली एक बेसिक कंपोज एक्टिविटी है, इसको ही मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट करता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट का नेम है वहाँ पे डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो लोकेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड मिनिमम जो एसडीके वर्जन है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। एंड बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं अभी के लिए कॉटलिन यूज़ करने वाला हूँ, तो ये यहाँ पे जो कॉटलिन डीएसएल है उसको ही रहने देता हूँ। तो अभी करते हैं इसको फिनिश। तो फिनिश करने के बाद हमारा जो बेसिक प्रोजेक्ट है कंपोज प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो जाएगा। एंड ग्रेडल सिंक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम मिलते हैं ग्रेडल सिंक होने के बाद। तो हमारा जो ग्रेडल है वो प्रॉपर्ली सिंक हो गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ ऐड हो ऑलरेडी ऐड हो गया है। तो ये जो कंपोज प्रोजेक्ट है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देता है ये जो बेसिक सारी चीज़ें। तो अभी चलते हैं हम लोग ग्रेडल फाइल में। एंड ग्रेडल में अगर हम लोग डिपेंडेंसी सेक्शन में चेक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोज का डिपेंडेंसी होता है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएगा आपके लिए भी। एंड अगर ये यहाँ पे रिसोर्स फाइल में जाए तो जैसे कि हम लोग एक्सएमएल में यहाँ पे लेआउट्स एक फ़ाइल होता है, उसके अंदर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कंपोज एक्टिविटी चूज़ कंपोज प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसलिए हम लोग जो भी हमारे यूआई रिलेटेड चीज़ें हैं ये इस मेन एक्टिविटी के अंदर ही बनाएंगे। एंड यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट करता हूँ एंड इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करने के बाद हमारा जो आउटपुट है यूआई का आउटपुट है यहाँ पे हम लोग बेसिकली शो सी देख सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ से मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो रिमूव करने के बाद अब देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रीव्यू स्क्रीन था वो यहाँ से चला गया है। तो इसको हम लोग कैसे ला सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए मैं इस सारी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर यूआई क्रिएट करने के लिए हम लोग इस ऑन क्रिएट मेथड के अंदर क्या करेंगे, सेट कंटेंट जो ब्लॉक है उसको कॉल करेंगे। बेसिकली सेट कंटेंट के अंदर हमारा जो यूआई है उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेट कंटेंट को यहाँ पे कॉल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सेट कंटेंट को कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करेंगे। जैसे हम लोग एक्सएमएल में क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू के लिए टेक्स्ट व्यू को कॉल करते हैं, इमेज व्यू के लिए इमेज व्यू को कॉल करते हैं। वैसे ही कंपोज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट के अगर हम लोग टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। अगर हम लोग एंटर करें तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी इस टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो हम लोगों को जस्ट बेसिक एक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं अभी के लिए, डेमो टेक्स्ट। तो वैसे ही टेक्स्ट की तरह आप लोग टेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ टेक्स्ट फील्ड, तो यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट फील्ड है यहाँ पे आ जाएगा। एंड इमेज व्यू के लिए आप लोग इमेज को कॉल कर सकते हैं, तो यहाँ पे इमेज भी आ जाएगा। वैसे ही आप लोग डिफरेंट जो कंपोज एलिमेंट है उसको यहाँ पे कॉल करके अपना जो यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इस टेक्स्ट फील्ड एंड इमेज को रिमूव कर देता हूँ एंड इस टेक्स्ट को यहाँ पे रहने देता हूँ। कंपोज में एक मेन चीज़ है कि हम लोग कंपोजेबल फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजेबल फंक्शन जो नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करते हैं फंक्शन कीवर्ड से, एंड यहाँ पे नाम देते हैं बेसिक कंपोज फंक्शन। एंड ये इसको कंपोजेबल फंक्शन बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे कंपोजेबल एनोटेशन की देना बहुत ही ज़रूरी है। एंड हम लोग इस टेक्स्ट को अभी इस कंपोज फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। एंड इस कंपोज फंक्शन को हम लोग यहाँ पे सेट कंटेंट के अंदर कॉल कर लेते हैं। तो हम लोग इसी तरह डिफरेंट फीचर्स के लिए डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे बना सकते हैं। एंड इसको हम लोग हमारा जो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट है उसके अंदर कॉल कर सकते हैं। एंड अभी ये जो प्रीव्यू स्क्रीन है इसमें शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रीव्यू फंक्शन बनाएंगे। तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेसिक प्रीव्यू फंक्शन यहाँ पे नाम दे देता हूँ। एंड प्रीव्यू फंक्शन बनाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे प्रीव्यू एनोटेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग दे देंगे यहाँ पे प्रीव्यू एनोटेशन। एंड इस फंक्शन को हम लोग अभी इस प्रीव्यू के अंदर कॉल कर लेंगे।
क्योंकि हम लोग हमारा जो आउटपुट है वो बेसिकली इस फंक्शन के थ्रू ही दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग इसी फंक्शन को इसके अंदर कॉल करेंगे। तो इसके अंदर हम लोग अगर कॉल करेंगे तो हमारा जो डेमो टेक्स्ट है तो यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहे तो इसको कुछ ऐड करके यहाँ पे जो चेंजेस है वो बहुत ही इजीली देख सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग डिफरेंट एक्सएमएल प्रोजेक्ट में बार बार रन करना पड़ता है हमारा आउटपुट देखने के लिए, तो हम लोग एक प्रीव्यू फंक्शन बना सकते हैं जेटपैक कंपोज के अंदर हमारा जो चेंजेस है उसको देखने के लिए। तो बहुत ही ईजी है यहाँ पे। तो अभी इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अगर कर्सर हमारे टेक्स्ट के ऊपर लेके जाए तो देखेंगे कुछ एट्रीब्यूट यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट है जो हम यूज़ कर सकते हैं इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए। जैसे इस टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़, फॉन्ट वेट, सब कुछ हम लोग यहाँ पे ऐड करके हमारा जो टेक्स्ट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे ऐड करते हैं। चलिए फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक कर देते हैं इसको। तो जब भी हम लोगों ने यहाँ पे इटैलिक किया तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे चेंज हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंट एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमारा जो टेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग टेक्स्ट की तरह ही हम लोगों का जो डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट प्रेजेंट होता है कंपोज के अंदर, जैसे कि सपोज़ हम लोग यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर भी हम लोगों का जो डिफरेंट एट्रीब्यूट है वो प्रेजेंट है इस टेक्स्ट फील्ड को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टेक्स्ट स्टाइल है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मैं अभी इसको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ डिवाइस में ये कैसा दिख रहा है। तो हमारा ऐप रन हो गया है, आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे स्क्रीन में शो हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट ले लेता हूँ एंड इसको ही कॉपी करके इसके नीचे ऐड कर देता हूँ। अब एक बार फिर से हम लोग रन करके हमारा जो ऐप है उसको चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड किया है, बेसिकली ओवरलैप हो रहा है, बोथ द टेक्स्ट इज़ ओवरलैपिंग ईच अदर। सो हम लोग इस टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग रो एंड कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग रो यूज़ करेंगे, बेसिकली ये जो एलिमेंट है बेसिकली जो हॉरिजॉन्टली अरेंज होता है हमारा आइटम रो के अंदर, एंड अगर हम लोग कॉलम का यूज़ करेंगे तो हमारा कॉलम के अंदर जो भी आइटम होगा वो वर्टिकली अरेंज होता है। तो मैं यहाँ पे कॉलम का यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो कॉलम के अंदर हम लोग ये जो दो टेक्स्ट है उसको डाल देता हूँ एंड इसको एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉलम को ऐड किया तो हमारा यहाँ पे जो ऐप है तो इसके अंदर जो दो टेक्स्ट है वो वर्टिकली अरेंज हो गया है। वैसे आप लोग रो को भी यूज़ कर सकते हैं। रो को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो ये एक के बाद एक शो होगा हॉरिजॉन्टली। तो ऐसे ही हम लोग ये जेटपैक कंपोज के अंदर रोज़ एंड कॉलम के यूज़ करके हमारा जो डिफरेंट एलिमेंट है, कंपोजेबल एलिमेंट, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज या आइकन या टेक्स्ट फील्ड, ये सारी चीज़ों को अरेंज या अलाइनमेंट कर सकते हैं हमारे स्क्रीन के अंदर। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।